रेनू बाजार से कुछ घरेलू चीजें खरीदकर टेम्पो में बैठी हुई घर की ओर जा रही थी। एक जगह पर टेम्पो रुका। उस टेम्पो में 4 सवारियां उतरी। एक सवारी सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। जैसे ही अनीता की नजर उस सवारी पर पड़ी तो एकदम चौंक गई और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। इससे पहले कि रेनू कुछ कहती, सामने बैठा नौजवान जिसका नाम मनोज था, उसने देखते हुए कहा, अरे रेनू, तुम? हाँ मैं, रेनू ने बड़े बेमन से जवाब दिया। तुम कैसी हो? आज हम काफी दिन बाद मिल रहे हैं। मनोज के चेहरे पर खुशी तैर रही थी। मैं ठीक हूँ। मुझे पता चला कि यहाँ इस शहर में तुम्हारी शादी हुई है। जान सकता हूँ कि परिवार में कौन कौन है? मेरे पति, 2 बेटियां और एक बेटा, रेनू बोली। तुम्हारे पति क्या करते हैं? कार मैकेनिक। क्या नाम है? नरेंद्र कुमार। मैं अपनी कंपनी के काम से आया था। अब काम हो चुका है। रात की ट्रेन से वापस चला जाऊंगा। मनोज ने रेनू की ओर देखते हुए कहा, घर का पता नहीं बताओगी? क्या करोगे पता लेकर? रेनू को सोचते हुए बोली, कभी तुमसे मिलने आऊंगा। क्या करोगे मिलकर? देखो मनोज, अब मेरी शादी हो चुकी है और मुझे उम्मीद है तुमने भी शादी कर ली होगी। तुम्हारे भी घर में पत्नी बच्चे होंगे। हाँ, पत्नी और 2 बेटे हैं। तुम मुझे पता बता दो। वैसे तुम्हारे घर आने को कोई हक तो नहीं है, पर एक पुराने प्रेमी नहीं बल्कि एक दोस्त के रूप में आ जाऊंगा किसी दिन। शिव मंदिर के सामने जवाहर नगर, रेनू ने कहा। कुछ देर बाद टेम्पो रुका। रेनू टेम्पो से उतरने लगी। रेनू, अब तो रात को मैं वापस आगरा जा रहा हूँ, फिर किसी दिन आऊंगा। रेनू ने कोई जवाब नहीं दिया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी बड़ी बेटी कल्पना, छोटी बेटी अल्पना और बेटा कमल कमरे में बैठे हुए स्कूल का काम कर रहे थे। रेनू ने कल्पना से कहा, बेटी आराम कर रही? सिर में तेज दर्द है। मम्मी, मैं आपको डिस्पिन या चाय दूं? कल्पना ने कहा। नहीं नहीं, रेनू ने कहा और दूसरे कमरे में जाकर लेट गई। रेनू को तकरीबन 11 साल पहले की बातें याद आने लगी, जब वह 12वीं जमात में पढ़ रही थी। कॉलेज से छुट्टी होने पर वह एक नौजवान को अपने इंतजार में पाती थी। वह मनोज जी था। उन दोनों का प्यार बढ़ने लगा। रेनू जान चुकी थी कि मनोज किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा है। मनोज के पिताजी का अपना कारोबार था और रेनू के पिताजी अमीर थे। वे दोनों शादी करना चाहते थे, पर रेनू के पापा को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। लिहाजा रेनू और मनोज ने घर से भागने की ठान ली। घर से 50,000 रुपए नकद और कुछ जेवर लेकर जयपुर वाली ट्रेन में बैठ गई। जयपुर पहुंचकर 8-10 दिन होटल में रहे। पता नहीं कैसे पुलिस को पता चल गया उन दोनों का। नाबालिग लड़कियों को भगाने के अपराध में मनोज को जेल भेज दिया गया। पापा को रेनू से बहुत नफरत हो गई क्योंकि उसने कहना नहीं माना। रेनू ने आगे पढ़ाई करने को कहा था, पर पापा ने मना कर दिया और उससे शादी करने की ठान ली। उसके लिए रिश्ते ढूंढे जाने लगे। साल भर इधर उधर धक्के खाने के बाद पापा को रिश्ता मिल ही गया। विदुर नरेंद्र की उम्र 35 साल थी। उसकी पत्नी की एक हादसे में मौत हो चुकी थी। उसकी 2 बेटियां थीं, एक 5 साल की और दूसरी 3 साल की। नरेंद्र एक कार मैकेनिक था। उसे खुद की वर्कशॉप थी। पापा ने नरेंद्र से जब उसकी शादी की बात की तो उसे सब बता दिया कि नरेंद्र सब जान कर भी मना नहीं किया। रेनू शादी करके नरेंद्र के घर आ गई। अब वह 2 बेटियों की मां बन गई थी। एक दिन नरेंद्र ने कहा, देखो रेनू, मुझे तुम्हारी पिछली जिंदगी में कोई मतलब नहीं। तुम भी सब कुछ भुला दो। इस घर में आने का मतलब है और तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी है। अब तुम कल्पना अल्पना की मम्मी हो। अब तुम्हें इन दोनों को पालना है। जी हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। अब कल्पना अल्पना आप ही की नहीं, मेरी भी 2 बेटियां हैं, रेनू ने कहा था। 1 साल बाद रेनू ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटा पाकर नरेंद्र बहुत खुश हुआ था। बेटे का नाम कमल रखा था। रेनू ने नरेंद्र को पति के रूप में पाकर खुश थी। उसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। पापा मम्मी भी अपना गुस्सा भूल कर अब उसे मिलने आने लगे थे। आज दोपहर में अचानक मनोज ने मुलाकात हो गई। उसे मनोज अपने घर का पता नहीं देना चाहिए था। उसके दिल में एक अनजाना सा डर बैठने लगा। वह आंखें बंद किए चुपचाप लेटी रही। अगले दिन सुबह तकरीबन 11 बजे रेनू रसोई में खाना तैयार कर रही थी। काल बेल बज उठी। उसने दरवाजा खोला तो सामने मनोज खड़ा था। तुम? रेनू के मुंह से अचानक निकला। तुम तो कह रहे थे कि रात की गाड़ी से आगरा जा रहा हूँ। रेनू
मुझे रात की गाड़ी से ही आगरा जाना था, पर टेम्पो में तुमसे मिलने के बाद मेरा दिल दोबारा मिलने को बेचैन उठा। होटल में रात भर नींद नहीं आई, तुम्हारे बारे में सोचता रहा। तुम नहीं जानती रेनू कि मैं आज भी तुम कितना चाहता हूँ, मनोज ने कहा। रेनू चुपचाप खड़ी रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। रेनू, अंदर आने के लिए नहीं कहोगे क्या? तुमने से केवल 10 मिनट बातें करना चाहता हूँ। आओ। न चाहते हुए भी रेनू के मुंह से निकला। कमरे में सोफे बैठते हुए मनोज ने इधर उधर देखते हुए पूछा, कोई दिखाई नहीं दे रहा? सभी कहीं गए हैं क्या? बच्चे स्कूल गए हैं और नरेंद्र वर्कशॉप गए हैं, रेनू बोली। तभी रसोई की गैस से रखे कुकर से सीटी की आवाज सुनाई दी। जो खाना है जल्दी, कहा, मुझे खाना बनाना है। रेनू, तुम अब पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। दिल करता है कि तुम्हें देखता ही रहूं। क्या तुम्हें जयपुर के होटल के उस कमरे की याद आती है जहाँ हमने रातें गुजारी थी? क्या यही कहने के लिए तुम आए हो? मैं तुम्हारे पति को सब बताना चाहता हूँ। तुम उन्हें क्या बताओगे? रेनू घबरा कर पूछा। मैं नरेंद्र से कहूंगा कि जयपुर में अकेला नहीं था, मेरे 2 दोस्त भी थे, इनके साथ रेनू ने खूब मस्ती की। झूठ, बिल्कुल झूठ, रेनू गुस्से से चीखी। यह सब झूठ है, पर इसे मैं और तुम ही जानते हैं। तुम्हारा पति तो सुनते ही एकदम यकीन कर लेगा, मनोज ने रेनू की ओर देखते हुए कहा। रेनू ने हाथ जोड़कर पूछा, आखिर तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि आज दोपहर तुम मेरे होटल के कमरे में आ जाओ। नहीं मनोज, मैं नहीं आऊंगी। और मैं अपनी पूरी जिंदगी में जहर नहीं घोलूंगी। नरेंद्र मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, मैं उनसे विश्वासघात नहीं करूंगी, रेनू ने मनोज को घूरते हुए कहा। तो ठीक है रेनू, मैं नरेंद्र से मिलने जा रहा हूँ वर्कशॉप पर, मनोज ने कहा। वर्कशॉप जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं आ गया, नरेंद्र की आवाज सुनाई दी। यह देख रेनू और मनोज बुरी तरह से चौंक उठे। रेनू के चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ गया। यहाँ क्यों आए हो? नरेंद्र ने मनोज को घूरते हुए पूछा। तुझे इस घर का पता किसने दिया? रेनू मुझे कल बाजार में मिली थी, मनोज बोला। रेनू ने घबराते हुए नरेंद्र को पूरी बात बता दी। अबे तुझे अनीता ने क्या पता इसलिए दिया था तू घर आए और उसे ब्लैकमेल करे? मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली है, अब तू यहाँ से दफा हो जा। फिर कभी इस घर में आने की कोशिश की तो पुलिस के हवाले कर दूंगा, नरेंद्र ने मनोज को नफरत से देखते हुए गुस्साई आवाज में कहा। मनोज चुपचाप घर से निकल गया। रेनू रुलाई आ गई, वह सुबकते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मनोज को घर का पता दिया। रेनू, यह तुम्हारी जिंदगी की दूसरी भूल है जो तुमने अपने दुश्मन को घर में आने दिया। मनोज तुम्हारा प्रेमी नहीं बल्कि दुश्मन था। सच्चे प्रेमी कभी भी अपनी प्रेमिका को घर से रुपए गहने वगैरह लेकर भागने को नहीं कहते। रेनू की आंखों से आंसू